बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि शरीयत के क्या दलाइल हैं और जदीद मसाइल हल करने के क्या उसूल और ज़ाब्ते हैं। जहाँ तक शरीयत के दलाइल का सवाल है तो शरीयत के मुत्तफ़क़ अलैह दलाइल 4 हैं। नंबर 1 कुरान करीम, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 इजमा, नंबर 4 क़यास। यानी अगर कोई मसला पेश आएगा तो सबसे पहले कुरान में देखा जाएगा। अगर कुरान में उसका हुक्म मिल जाता है तो ठीक है, वरना सुन्नत में देखा जाएगा। अगर सुन्नत में उसका हुक्म मिल जाता है तो ठीक है, वरना इजमा में देखा जाएगा। इजमा का मतलब ये होता है कि किसी दौर के मुज्तहिदीन का किसी हुक्म शरई पर इत्तेफाक हो गया हो, उसको इजमा कहते हैं। अगर इजमा भी उसका हुक्म नहीं मिलता है तो फिर क़यास की तरफ रुजू किया जाएगा। क़यास का मतलब ये होता है कि जो मसला पेश आया है उसका हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, इसलिए उसको उस मसले पर क़यास किया जाए जिसका हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ईमान वालो, अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो। अल्लाह की बात मानो यानी कुरान की बात मानो, रसूल की बात मानो यानी हदीस की बात मानो, और उलुल अम्र की बात मानो यानी उलमा मुज्तहिदीन फ़ुक़हा की बात मानो। और अगर तुम्हारे दरमियान किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। यानी अगर तुम्हें कोई मसला कुरान और सुन्नत में नज़र न आए, न मिले, तो फिर उसको तुम उस मसले की तरफ लौटाओ जो मसला कुरान और हदीस में पहले से मौजूद है। यानी जो मसला कुरान हदीस में मौजूद है उसमें गौर फिक्र करके उसका हुक्म तलाश करने की कोशिश करो। ये मतलब होता है क़यास का। यानी मिसाल के तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यरिसुल कातिल, कातिल को मीरास में हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई शख्स अपने मूरिस को, यानी जिसकी जायदाद से उसको हिस्सा मिलेगा, उसको कत्ल कर देता है तो कातिल को मूरिस की जायदाद से महरूम कर दिया जाएगा। इसलिए कि शरीयत का ज़ाब्ता ये है, मन इस्ताअजल शयअ क़ब्ल अवानिही फ़उक़िब बिहिरमानिही। जो शख्स किसी चीज़ को वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश करता है तो उसकी सज़ा ये है कि उसको उस चीज़ से महरूम कर दिया जाए। या जो कातिल है वो मीरास को वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको मूरिस की जायदाद से महरूम कर दिया जाएगा। अब इस सवाल पैदा होता है कि अगर किसी शख्स के हक़ में वसीयत की गई है और जिसके हक़ में वसीयत की गई है उसने उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसने वसीयत की है, तो उसका क्या हुक्म है। ज़ाहिर है शरीयत में इसका हुक्म मौजूद नहीं है, तो इस मसले को कातिल पर, यानी अगर कोई शख्स मूरिस को कत्ल कर देता है उसी मसले पर क़यास किया जाएगा। और जिस तरह अगर कोई शख्स अपने मूरिस को कत्ल कर देता है तो उसको मीरास से महरूम कर दिया जाएगा, इसी तरह अगर कोई शख्स जिसके हक़ में वसीयत की गई है उस शख्स को कत्ल कर देता है जिसने वसीयत की है, उसको भी उसकी वसीयत से महरूम कर दिया जाएगा। ये हुआ क़यास। इसकी एक दूसरी मिसाल है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब जुमा की अज़ान हो जाए तो तुम कारोबार छोड़ दो और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। यानी अज़ान होने के बाद कारोबार करना, तिजारत करना मना है। इस आयत की रोशनी में उलमा ने लिखा मकरूह तहरीमी। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स अज़ान जुमा के बाद
कोई दूसरा मामला करता है, मुजारबत का मामला करता है, मुशारकत का मामला करता है, कोई और डील करता है, तो उसका क्या हुक्म है? इसका जवाब ये है कि उस डील को, उस मामले को तिजारत पर, कारोबार पर क़यास कर लिया जाएगा, और जो हुक्म कारोबार का है, जो हुक्म तिजारत का है, वही हुक्म इस पर भी लागू कर दिया जाएगा। और ये कहा जाएगा कि जिस तरह अज़ान जुमा के बाद कारोबार करना, तिजारत करना, ख़रीद फ़रोख्त करना मना है, इसी तरह से मुजारबत का मामला करना, मुशारकत का मामला करना, किराएदारी का मामला करना, कोई और डील करना, सब मना है। दूसरा सवाल ये है कि जो नए मसाइल आजकल पेश आते हैं उनको हल करने के क्या उसूल और ज़ाब्ते हैं? इसका जवाब ये है कि आम तौर पे जो शरीयत के अहकाम होते हैं या शरीयत के जो मसाइल होते हैं वो इल्लत पर मबनी होते हैं। तो नए मसाइल हल करने के लिए सबसे ज़्यादा इल्लत को देखना पड़ता है, उसके सबब पर गौर करना पड़ता है। इस सिलसिले में मुज्तहिद को या फ़क़ीह को या आलिम दीन को 3 प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है या 3 मराहिल से उसको गुज़रना पड़ता है। पहला मरहला जो होता है वो तख़रीज मनात, दूसरा मरहला जो होता है तनक़ीह मनात, और तीसरा मरहला जो होता है वो होता है तहक़ीक़ मनात, या दूसरे लफ्ज़ों में उसको तत्बीक़ मनात भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर शरीयत ने शराब को हराम करार दिया। अब शराब को क्यों हराम करार दिया गया, उसके तमाम कंपोजिशन का जायज़ा लेना, एनालिसिस करना, तज्ज़िया करना, उसके अनासिर तरकीबी का, ये काम जो है तख़रीज मनात कहलाता है। यानी शराब किन किन चीज़ों से तैयार हुई है। तो शराब अंगूर से तैयार हुई, शराब जो है वो लिक्विड होती है, और शराब जो है मिसाल के तौर पर मीठी होती है। तो ये जो तज्ज़िया है ये तख़रीज मनात है। अब इसमें से एक चीज़ को लेना है। अब उलमा ने तय किया कि शराब क्यों हराम है, पहले कंपोजिशन का जायज़ा लिया तो शराब अंगूर से बनती, क्या इस वजह से हराम करार दिया गया शराब को कि वह अंगूर से बनती? कहा गया कि नहीं, ये मुनासिब सबब नहीं, ये मुनासिब वस्फ़ नहीं है उसको हराम करार देने के लिए। क्या इस वजह से कि वो लिक्विड है, सयाल है, इस वजह से उसको हराम करार दिया गया? कहा गया नहीं, ये भी मुनासिब वस्फ़ नहीं हराम करार देने के लिए। तीसरी चीज़ जो शराब के अंदर होती है वो नशा है। तो क्या इस वजह से शराब को हराम करार दिया गया कि उसके अंदर नशा है? तो उलमा ने कहा कि हाँ, यही असल में रीज़न है, यही असल में इल्लत है जिसकी वजह से शराब को हराम करार दिया गया है। तो अब उन कई कंपोजिशन में से, कई औसाफ में से एक वस्फ़ मुतय्यन कर दिया गया कि नशा आवर होने की वजह से शराब को हराम करार दिया गया। तो इसको कहते हैं तनक़ीह मनात। पहला मरहला था कि शराब के कंपोजिशन का तज्ज़िया किया गया, फिर उसमें से एक वस्फ़ को छांट लिया गया कि इसी वजह से शराब हराम है, इसको कहते हैं तनक़ीह मनात। अब दूसरा काम यह तय कर दिया गया कि नशा की वजह से हराम। अब तीसरा मरहला ये होता है कि अब किसी भी ड्रिंक में, किसी भी मशरूब में अगर नशा की कैफियत पाई जाएगी तो उसको भी शराब पर क़यास कर लिया जाएगा, और जो हुक्म शराब पर लागू किया जाता है वही हुक्म उस पर भी लागू किया जाएगा। मिसाल के तौर पर बियर है, तो बियर को हराम करार दिया जाएगा इसलिए कि बियर में भी नशा पाया जाता है जिस तरह शराब में नशा पाया जाता है। लिहाजा जो हुक्म शराब पर लगाया गया है यानी हराम होने का, वही हुक्म बियर पर भी लगाया जाएगा और उसको भी हराम करार दिया जाएगा। इसको कहते हैं तहक़ीक़ मनात, या दूसरे लफ्ज़ों में तत्बीक़ मनात, के शराब के अलावा जो यानी जो हुक्म मनसूस है, जिसके बारे में शरीयत का हुक्म मौजूद है, नस मौजूद है, उसके ऊपर दूसरी चीज़ को क़यास किया जाए और उस पर भी वही हुक्म लागू किया जाए। इसकी एक और मिसाल है, शराब के अलावा बहुत से ड्रग्स हैं, अफ़ीम हैं, गांजा है, भांग है, ये जितनी चीज़ें हैं
इन सब में तज्ज़िया करने के बाद ये समझ में आया कि इन सब में नशा पाया जाता है। जब इसमें नशा पाया जाता है तो इस पर भी वही हुक्म लागू किया जाएगा जो हुक्म शराब पर लागू किया गया है, यानी ये भी उसी तरह हराम होगा जिस तरह शरीयत ने शराब को हराम करार दिया है। ये इस प्रोसेस को या इस अमल को तत्बीक़ मनात या तहक़ीक़ मनात कहते हैं। ये मोटे मोटे ज़ाब्ते हैं, मोटे मोटे उसूल हैं नए फ़िक़ही मसाइल हल करने के। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।